हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूँ भारती और आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कहानी गॉडफादर ऑफ हेल का एपिसोड नंबर 30। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। बूढ़े, एक बार मेरा हाथ खोल देख, तेरी बॉडी की सारी हड्डियाँ ना तोड़ दी ना मैंने तो मेरा नाम नीरा खन्ना नहीं। नीरा के कहने पर उस बूढ़े को गुस्सा आ गया, लेकिन फिर भी वो हंसते हुए कहने लगा, तुझे क्या लगता है तेरा हाथ इतनी आसानी से मैं खोल दूंगा? शांति से चुपचाप यहीं पड़ी रह। अभी तो तेरा वीडियो बनना बाकी है। तेरे बाप को भेजूंगा, तब पता चलेगा उसे कि दुश्मनी मोल लेना कितना भारी पड़ता है। और वो दुश्मनी जब नमन सुधा से हो तो वो दुश्मनी और भी ज्यादा भारी पड़ती है। बूढ़ा ये कहकर राक्षसों की तरह हंस रहा था। तभी उसने अपने एक आदमी को इशारा किया और उसने कहा, इस लड़की को खाना पानी कुछ भी मत देना, इस पर दया दिखाने की जरूरत नहीं, और जब मैं कहूँ इसकी गर्दन काट देना ताकि वो अश्मित खन्ना तड़प तड़प कर मर जाए। बूढ़े, तेरी तो एक बार हाथ खोल दे, तेरी गर्दन में बिना चाकू बिना तलवार के मैं रेन दूंगी। नीरा से अब अपना गुस्सा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। उसके मुंह में जो भी आ रहा था वो बोल रही थी। नीरा को खुद को गाली देते देख नमन सुधा नाम का वो बुढ़ा उसके पास आया और वो डंडा उठाकर नीरा के पैरों पर इतने जोर से वार किया कि नीरा दर्द से चिल्ला उठी। आह माँ! उसकी आंखों से आंसू बरसने लगे। उसे रोता देख बूढ़े ने उसके पैर पर अपना पैर चढ़ाया और जोर से दबाने लगा। इतना बोलकर नमन ने अपना एक पैर नीरा के पैरों पर जोर से दे मारा। नीरा एक बार फिर चिल्ला उठी। उसके पैरों पर काफी गहरी चोट आ गई। उसके पैर की कनी उंगली फ्रैक्चर हो गई। नीरा को इस वक्त बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ आकर फंस गई। वे लोग वहाँ से चले गए। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम होने को आई। नीरा की नींद जब टूटी तो उसने देखा वो अंधेरे में पड़ी हुई है। हाँ, उसे अंधेरे से डर नहीं लगता था, लेकिन इस वक्त भूख प्यास से उसकी जान निकल रही थी। नीरा की आंखों में आंसू आ गए। तब जब उसे याद आएगी कैसे कल रात उसने निर्वाह से कहा था कि वो उसे पूरे दिन अपना मुंह ना दिखाए। उसे निर्वाह की अब जाकर याद आई थी। निर्वाह को याद करके नीरा रोते हुए कहती है, मेरे जादूगर, प्लीज़ आ जाओ ना, मुझे बचा लो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैं अब पक्का तुमसे झगड़ा नहीं करने वाली, आ जाओ ना प्लीज़। इतना बोलते बोलते नीरा की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसे इस वक्त सच में निर्वाह की बहुत ज़रूरत थी और उसकी उसे बहुत याद आ रही थी। कब आओगे तुम? जब ये लोग मुझे मार देंगे। कितनी याद आ रही है तुम्हारी, अब आ भी जाओ। आज के बाद नहीं करूँगी तुमसे लड़ाई, तुमसे। प्लीज़ आ जाओ ना निर्वाह, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे भूख भी लगी है। प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकालो। इस वक्त तो वो एकदम बेबस हो गई थी। रात को 12 बजने वाले थे और पूरा एक दिन पूरा हो जाता है। जैसे ही 12-1 हुए, कमरे का दरवाज़ा अचानक से खुला और एक लाल रंग की रोशनी अंदर आने लगी। नीरा तो पहले डर ही गई। उसे लगा कि शायद बाहर वो लोग फिर से आ गए। तभी उसे कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगी। नीरा डरते डरते बैठ गई। फिर उसे एक आवाज़ सुनाई दी, मैं आ गया। ये बात सुनकर नीरा की जान में जान आई। उसने जल्दी से देखा तो निर्वाह उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। निर्वाह ने एक चुटकी बजाई तो उसके हाथ और पैर दोनों खुल गए। निर्वाह ने उसे अपनी गोद में उठा लिया तो नीरा उसके सीने से लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। नीरा को रोता हुआ देखकर निर्वाह को अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन वो कुछ बोला नहीं। पूरे दिन मैं शाम से तुम्हें याद कर रही थी, अब आ रहे हो तुम सच में बहुत क्रूअल हार्टेड हो। मन तो कर रहा है तुम्हें 2 थप्पड़ लगाऊं। तुम्हें पता है उस बूढ़े ने मुझे मारा, मेरे पैर की उंगली टूट गई और इस वक्त मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ये सुनकर निर्वाह ने नीरा को अपनी गोद में बैठा लिया। वो जमीन पर बैठ गया। नीरा ने निर्वाह को देखा तो निर्वाह ने उसके सिर को अपने सीने पर लगाया और नीरा के पैर को देखने लगा। उसने उसके पैर पर एक बार हाथ घुमाया और फिर बोला, तुम्हारी हड्डियाँ अब ठीक है। उसके ये बोलते ही नीरा ने अपने पैरों को देखा तो सच में ये तो जादू हो गया था। उसके पैर
एकदम से ठीक हो गया। नीरा ने खुद को खड़ा करने की कोशिश की तो वो सच में खड़ी हो पा रही थी। ये देखकर नीरा को बहुत खुशी हुई। वो जल्दी से निर्वाह के गले लग गई और बोली, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़कर कभी मत जाना। कल मुझसे गलती हो गई थी जो मैंने तुम्हें गुस्से में डांट दिया। अब प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना। अब मुझे बस तुम्हारे पास रहना है। ये सुनने के बाद निर्वाह के फेस पर मुस्कान आ गई, लेकिन उसने तुरंत ही नीरा को गोद में उठाया और कहा, तो ठीक है, तुम मुझसे शादी कर लो। ये सुनने के बाद नीरा निर्वाह से अलग हुई और उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। जब तक मैं नहीं चाहूँगी तुम मेरी फैमिली को इस शादी के बारे में नहीं बताओगे। ये सुनकर निर्वाह ने हाँ कह दिया। उसने नीरा को ध्यान से देखा और फिर कुछ पल में ही नीरा उसकी बाहों में सो गई। निर्वाह उसे लेकर बाहर अपनी कार तक पहुंचा और उसके बाद उसने पलटकर उस टूटे फूटे से घर को देखा और अगले ही पल एक ब्लास्ट होने की आवाज़ के साथ वो घर टुकड़ों टुकड़ों में हो गया। अब वहाँ लकड़ियाँ जलकर राख होने लगी। वहाँ पर आसपास पहरा दे रहे आदमी जो बेहोश थे वो उसी आग में भस्म होने लगे। निर्वाह ने अपनी लावा की तरह जलती आंखों से उन्हें एक बार ही देखा था और उनका शरीर स्वाहा बन गया। निर्वाह नीरा को लेकर अपने उस जंगल वाले घर पहुंचा। उसने नीरा को कमरे में लेटाया और फिर नीरा के माथे पर हाथ फेरने लगा। नीरा की आंखें खुल गई। वो नींद से उठी और बोली, क्या हम घर पहुंच गए? हाँ, हम घर पहुंच गए। तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ, निर्वाह ने कहा और फिर उसने चुटकी बजाई तो नीरा के सामने खाने के कई सारे डिशेस पड़े थे। ये देखकर नीरा खुश हो गई। उसने निर्वाह को गले लगाया और बोली, मुझे आज यकीन हो गया कि अब तुम सिर्फ मुझसे नहीं बल्कि मुझे अपना सब कुछ मानते हो। अब हम कभी अलग नहीं होंगे ना। आज जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से नीरा बहुत इमोशनल हो गई थी। निर्वाह समझ रहा था। उसने नीरा को कहा, कल देखना मैं उन लोगों को कैसे आग में फ्राई करूंगा जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई। ये सुनकर नीरा हैरानी से बोली, क्या तुम इंसानों को फ्राई करना जानते हो? हाँ, इंसानों को कबाब बनाना भी जानता हूँ। मैं इंसान को पापड़ की तरह बेलना भी जानता हूँ और मैं इंसानों को आटे की तरह पीसना भी जानता हूँ, बस उनका रंग काला होता है, निर्वाह ने कहा। तो नीरा बोली, क्या अगर हम में सिर्फ झगड़ा होगा तो तुम मुझे भी ऐसे ही, क्या तुम कभी अपनी शक्तियों से मुझे भी चोट पहुंचाओगे, मुझे भी मार दोगे? क्या तुम ऐसा करोगे? नीरा के ये पूछने पर निर्वाह उसे देखकर अजीब सी मुस्कुराने लगा, जिसे देखने के बाद नीरा के माथे पर पसीना आ गया। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए गॉडफादर ऑफ हेल, सिर्फ और सिर्फ मेरे यानी भारती के साथ। आज का एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी जब तक नेक्स्ट एपिसोड आता है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।